हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों का विशेष महत्व है। हर वर्ष 6 महीने 4 धामों पर लाखों की संख्या में भक्त देश विदेश से दर्शन करने आते हैं, मगर 6 महीने बर्फबारी के कारण यात्रा को बंद किया जाता है। मगर इस बार राज्य सरकार द्वारा पूरे साल वर्ष यात्रा की शुरुआत की है। आखिर क्या है 4 धाम यात्रा का महत्व और क्यों 6 महीने यात्रा बाधित होती थी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री रविदेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो 4 धाम यात्रा का इतना बड़ा महत्व क्यों हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में माना गया है? हमारे सनातन परंपराओं में और हिंदू धर्म के इस विशाल परंपराओं में 4 धाम के महिमा अत्यधिक है। 4 धाम चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, वो हमारे लिए हिंदुओं के लिए, हर हिंदुओं के लिए, जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में एक ऐसा यह संकल्प रह जाता है कि सबके मन में, ये जहन में रहता है कि हमें 4 धाम का दर्शन जरूर करना है अपने जीवन रहते रहते। क्योंकि जैसे अन्य लोगों के लिए, अन्य धर्मावलंबियों के लिए उनके पवित्र स्थान माने जाते हैं बड़े बड़े, तो ऐसे हमारे हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए 4 धाम बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और जिसमें 4 धाम में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, माँ गंगा के दर्शन होते हैं और माँ यमुना के दर्शन होते हैं। तो ये जो है 4 धाम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक है, श्रद्धा के और विश्वास के प्रतीक हैं। तो हम सबका ये रहता है कि हमें किसी न किसी अवस्था में 4 धाम पहुंचना है। चाहे हम गाड़ियों के माध्यम से जाएं, चाहे हवाई जहाज के माध्यम से जाएं, और चाहे हम पैदल जाएं, चाहे हम किसी और के डोली में बैठ के जाएं, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य एक है, हम सबका टारगेट है कि हम 4 धाम पहुंचना है और भगवान के दर्शन करना है। ये हमारे हिंदुओं का ये जरूर रहता है सबके मन में। तो इसमें 4 धाम, उत्तराखंड में 4 धाम है, जिसमें बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, माँ गंगोत्री है और माँ यमुनोत्री है। 4 धाम उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ हैं और इन तीर्थों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू जनमानस हो जो उनके दर्शन किए बिना रहता हो। सबके मन में रहता है कि हमें दर्शन करना है, क्योंकि हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान और हमारे जो प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक है, सब वही है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य भी बनता है, हम सबका ये धर्म भी है कि हम सब जाएं और वहां दर्शन कर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ करें, सफल करें। कि जैसे कि 6 महीने वहां पर दर्शन होते हैं, क्योंकि वो सब हिमालयी क्षेत्र हैं। वहाँ हिमालयी क्षेत्र होने के कारण 6 महीने बर्फ रहता है, जिसमें दर्शन कर पाना, वहाँ रहना, वहाँ जाना बड़ी कठिनाई होती है, यात्रा बड़ी दुर्गम होती है। इसलिए 6 महीने की व्यवस्था है। पर अभी उनके प्रतीक चिन्हों का, उनके सभी देवताओं का उससे थोड़ा सा जगह नीचे आकर के उत्तराखंड में ही स्थान बने हुए हैं। जैसे कि भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करना हो तो आप जोशीमठ आए, जोशीमठ में शीतकालीन सत्र में पूजा होती है, वहीं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। ऐसे ही भगवान केदारनाथ के जो दर्शन है, वो जो पूजन है, वो शीतकालीन सत्र में उखी मठ में रखा जाता है और उखी मठ में ही भगवान केदारनाथ के भगवान शंकर के दर्शन होते हैं और शीतकालीन सत्र में वहीं पूजा उपासना की जाती है। ऐसे ही माँ गंगोत्री का दर्शन मुखवास में वहाँ पूजन होता है, शीतकालीन सत्र में वहीं यजन होता है, वहीं उनका दर्शन के लिए सुलभ है, वहीं दर्शन करते हैं। और ऐसे ही माँ यमुनोत्री का घनसाली, घरशाली, जिसको खुशी मठ भी कहते हैं, वहाँ उनकी 6 महीने तक पूजा होती है शीतकालीन सत्र में, और वहीं लोग जाकर के दर्शन करते हैं। तो अब की बार सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है कि 6 महीने शीतकालीन सत्र में भी हम भगवान का दर्शन कर पाए, हम भगवान का दर्शन कर सकें। इसलिए जहां जहां मैंने अभी कहा तत्त स्थानों में, जोशीमठ में, उखी मठ में, मुखवास में और खुशी मठ में,
इन 4 स्थानों में अभी चारों देवताओं के दर्शन होते हैं, भगवान बद्रीनाथ के, भगवान केदारनाथ के, माँ गंगोत्री के और माँ यमुनोत्री के। इन 4 देवी देवताओं के दर्शन हम शीतकालीन सत्र में भी कर सकते हैं। तो मैं सभी भक्तजनों से कहना चाहूंगा, सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, जो तिलक पत्रिका के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, उन सभी भक्तों से, उन सभी भारतवासियों से, उन सभी हिंदुओं से, उन सभी सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप आए उत्तराखंड में, दर्शन करें। शीतकालीन सत्र में दर्शन खुले हुए हैं, बाबा के दर्शन मिल रहे हैं। हाँ, ये है कि वहां तो जाना असंभव है, बर्फबारी अत्यधिक है, लेकिन उन्हीं के प्रतीकात्मक रूप में, चाहे उखीमठ में हो, चाहे जोशीमठ में हो, चाहे मुखवास में हो, चाहे खुशी मठ में हो, इन 4 स्थानों में दर्शन अभी बहुत आनंदित रूप से हो रहा है। दर्शन खोला जा रहा है, लोगों को आह्वान किया जा रहा है। सरकार का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, शीतकालीन सत्र में भी हम दर्शन कर पाए। जो लोगों को उन दिनों में, गर्मियों के दिनों में कठिनाई होती है, यात्रा करने में, आने में नहीं आ सकते, उस समय भीड़ अत्यधिक होता है, तो हम जा नहीं सकते, कई लोगों के मन में रह जाता है कि हम उन स्थानों में पहुंच नहीं सकते। तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अवसर है। जहां जहां भी अभी भगवान विराजमान है, वहां तक गाड़ी आराम से जा सकती है, जाने में कोई कठिनाई भी नहीं है और आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे जोशीमठ में आराम से गाड़ी पहुंच जाती है, वहीं आप दर्शन कीजिए। उखी मठ में भगवान केदारनाथ आ जाते हैं, विराजमान है, वहां आराम से गाड़ी पहुंच जाती है, आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे आप मुखवास में माँ गंगोत्री के दर्शन करना चाहते हैं, वहां भी आराम से गाड़ी पहुंच जाती है, आराम से आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही खुशी मठ में वहां भी आराम से गाड़ी जा सकती है, आप पहुंच करके बढ़िया दर्शन कर सकते हैं। और जिनको इच्छा, जिनको ऐसा लगता है कि क्या पता हम अगले साल तक, अगले समय तक हमारा जीवन रहे न रहे, क्या ऐसा अगर किसी को लगता है तो उस समय आकर के दर्शन कर सकता है। क्योंकि कई बार जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जो भगवान की विशेष कृपा जिनके ऊपर होती है, जिनके ऊपर संतों की कृपा होती है, जिनके ऊपर गुरुओं की कृपा होती है, उन लोगों का आभास हो जाता है कि हमारा जीवन अब ज्यादा नहीं है। ऐसे में उधर वो कपाट खुले नहीं है, लेकिन हमारा जीवन लीला समाप्त होने वाली है, हम क्या करें, कई बार ऐसा असमंजस हो जाता है। तो इस अवस्था में भी बहुत अच्छा समय है कि इस समय आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। और भी साधारण लोग भी, सर्वसाधारण लोग भी जो चाहते हैं कि हमें दर्शन करना, इस समय भी हमें दर्शन करना है, तो आप आए, स्वागत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खोल दिया गया है, सरकार ने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, सरकार की ओर से बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, 4 धाम दर्शन कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, अपने जन्म जीवन को कृतार्थ कीजिए। क्योंकि हिंदू होने का यही पूर्ण लाभ है कि हम भगवान के दर्शन कर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ बनाएं। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि युवा भारत साधु समाज के माध्यम से और हमारे तिलक पत्रिका के माध्यम से मुझे ये अवसर दिया गया कि इस समय आप सबको आह्वान करने का, आप सबको निमंत्रण देने का, आप सबको बुलाने का, और सरकार के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को मैं धन्यवाद करूंगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है और प्रशंसा के योग्य है। मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। गुरुजी, अगर बात की जाए जिस स्थान पर डोली आती है, अगर वहां के दर्शन किए जाए तो चारों धामों का ही फल प्राप्त होता है? हाँ, जहाँ डोली आती है, जहाँ पर अभी इस समय भगवान के वही स्वरूप विराजमान है। ऐसा नहीं है कि वहां जहाँ पूजा हो रही है वहां किसी और देवी देवताओं की पूजा हो रही है। भगवान केदारनाथ की ही पूजा हो रही है उखी मठ में, भगवान बद्रीनाथ की पूजा हो रही है जोशी मठ में, और भगवान माँ गंगा की ही पूजा हो रही है मुखवास में, और माँ यमुनोत्री का ही पूजा हो रही है खुशी मठ में। तो ये वही प्रतीक है, वही देवी देवता है, उन्हीं की पूजन होता है, उन्हीं के दर्शन का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां जाने से अन्य देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है या वही देवी देवताओं का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं की प्रतीकात्मक स्वरूपों का पूजन हो रही है और उन्हीं का ही रूप है वो किसी और का रूप नहीं है। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो उस समय नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा ये लाभ का विषय है। उनके लिए मैं अगर कहूँ कि जो भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ इस समय
यहाँ बैठ करके अगर दर्शन दे रहे हैं तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम शीतकाल सत्र में भी उनका दर्शन कर पा रहे हैं। गुरुजी, अगर बात की जाए सनातन धर्म के लिए पूरे वर्ष चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है? चार धाम यात्रा सुचारू रूप से अगर चलता रहेगा तो इससे कई लाभ हैं। व्यापारिक लाभ भी हैं, उसके बाद पर्यटकीय लाभ भी हैं, और साथ में लोगों के जो उत्तराखंड के वासी हैं उनके रोजमर्रा के जीवन से भी ये जुड़ा हुआ है। अगर 12 महीना उत्तराखंड के लिए चार धाम यात्रा खोल दिया जाता है तो इससे बहुत सारे लाभ उत्तराखंड को है। बाहर से लोग आएंगे, बाहर से लोग आने का मतलब है कि वो जो आदमी आएगा वो आकर के 4 रुपए खर्च करके जाएगा, 10 रुपए खर्च करके जाएगा, तो वो उसका लाभ उत्तराखंड के निवासियों को मिलेगा, उत्तराखंड राज्य को मिलेगा, उत्तराखंड सरकार को मिलेगा। इससे ये तो बहुत अच्छा है कि अगर ये यात्रा शीतकालीन सत्र में भी पूर्ण रूप से चलता है, इसको अगर सरकार इसको यात्रा चलाने में सफल हो पाती है तो ये तो सरकार के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, ये तो बहुत बड़ा समय है। अगर ऐसा हो जाए तो ये अगर संभव हो तो इससे बड़ी बात नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि वो इन स्थानों पर आके चारधाम के पूरे वर्ष दर्शन कर सकते हैं। हाँ, सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो विशेष ये खुशी की बात है ही है, विशेष अवसर है कि पूरे 12 महीना आकर के वो दर्शन कर सकते हैं। जैसे बाहर राज्य हमारे जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, दक्षिण के राज्य हैं, आसाम है, इन राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ठंडी कम पड़ती है, जहाँ पे शीतकाल कम होता है, तो उन राज्यों से आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और वो अगर इस समय आकर के दर्शन करते हैं तो जो बहुत भीड़ का समय है, भीड़ भाड़ का समय है, जैसे मतलब यात्रा का समय होता है, उस समय एक तो गाड़ी भी बहुत महंगी होती है, ट्रैवल महंगी होती है, उस समय रहने की सारी महंगाई बहुत ज्यादा होती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा चलता है, एक आपस में कंपटीशन रहता है, तो उसके कारण से सीमित समय होता है। सीमित समय होने के कारण लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, जगह कम है, वो यातायात की व्यवस्थाएं कम होने के कारण से, साधन कम होने के कारण से उसमें लोग प्रतिस्पर्धा ज्यादा होता है, तो फिर वो कई महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो इस समय अगर कोई जाता है तो बिल्कुल सुलभ मूल्य में उसको रहने का भी है मिलेगा, खाने का भी मिलेगा, और उसके भ्रमण करने का भी हर चीज में इस समय उसको सुलभता रहेगा, उसको फायदा रहेगा। और किसी भी प्रकार की इस समय वो ये नहीं कि 10 रुपए की चीज को 20 रुपए देना पड़े, ऐसा नहीं है। इस समय तो बहुत अच्छा है कि आइए दर्शन कीजिए। ये विशेष करके सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि सरकार ने जो उपलब्ध कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, चारधाम यात्रा सनातन धर्म के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है और उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 महीने शीतकाल में जो यात्रा की शुरुआत की है, ये स्वागत योग्य है। इसके कारण कई लोग चारधाम यात्रा पर दर्शन करने के लिए आ सकेंगे, जो पिछले 6 महीने चारधाम यात्रा के दर्शन नहीं कर सके। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।